हे गाइस वेलकम बैक टू ऑल न्यू व्लॉग। होप करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। सो फाइनली आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ अयोध्या का इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो। आपको काफी इन्फॉर्मेशन में अच्छी वाली दूंगा जिससे आप पूरा अयोध्या का ट्रिप अच्छे से प्लान कर पाओ। मेन ट्रिप में 3 खर्चे होते हैं। एक होता है आपका कौन से रूट से जाए, दूसरा होता है आपका स्टे और वगैरह वगैरह क्या है, कहाँ रहना है, कैसे प्लान करें, और तीसरा खर्चा होता है मेन पेट्रोल, टोल टैक्स और वो सब कितना खर्चा। बेसिकली मेरे पास है KTM 390 एडवेंचर है, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है और जो भी फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ। मेरे पास KTM 390 एडवेंचर बाइक है। सो यहाँ से मैं नॉन स्टॉप यूपी गया था। सो करीब करीब अयोध्या यहाँ से होता है 1500 किलोमीटर, और अहमदाबाद से मैं अगर रूट की बात करूँ ना तो यहाँ से मैं हिम्मतनगर होते हुए राजस्थान के उदयपुर बाईपास होते हुए चित्तौड़गढ़ बाईपास और NH48 पकड़ के रखा था एंड जयपुर आया था, और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे होते हुए लखनऊ होते हुए बाराबंकी आएगा, उसके बाद फिर आ जाएगा आपका अयोध्या। सो ये वाला रूट मैंने कुछ लिया था। पेट्रोल की बात करो, दूसरा खर्चा जो मेन है पेट्रोल का। सो पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल में करीब करीब 9000 जैसा मेरा पेट्रोल लगा था, पूरा राउंड ट्रिप का, पूरा जाने का और पूरा वापस आने का। सो मेन में मोटा खर्चा ये था। बाकी स्टे की बात करें तो मैं क्या है काफ़ी लंबे टाइम से राइडिंग करता हूँ। अगर आप न्यू राइडर है या आप गाड़ी से या आपकी आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप पूरा ट्रिप प्लान कर सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है। अगर आप मेरा फर्स्ट व्लॉग देखेंगे तो उसमें आप जैसे देखोगे ना, तो मैंने वहाँ पे बताया है कि आप यहाँ से अगर अहमदाबाद से जा रहे हो तो जयपुर का जो बाहर का एक होटल है वहाँ पे आती है टोल टैक्स के पहले, वो करीब करीब 700 किलोमीटर्स के आसपास होता है। 600 लाइक नॉट 700 प्रॉपर बट 700 के पहले ही आ जाता है। सो आप वो होटल प्लान कर सकते हो। जैसे यहाँ से आप 2 दिन का प्लान करके निकलो। फर्स्ट डे आप यहाँ से सीधा जाओ वहाँ पे जयपुर पे होल्ड करने के बाद दूसरे दिन आप वापस डायरेक्ट चालू करोगे गाड़ी तो डायरेक्ट आप अयोध्या पहुँच सकते हो। तो ये 2 दिन में आप आराम से पहुँच सकते हो। मेरा स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मैं राइडिंग करता हूँ अच्छा, तो मैं नॉन स्टॉप गया था। सो यहाँ से करीब करीब होता है 1450 किलोमीटर, मतलब ऑलमोस्ट मान के चलो 1500 किलोमीटर जैसा होता है। सो मैं डायरेक्ट नॉन स्टॉप गया था तो मेरा बीन बिटवीन स्टे नहीं आया था। पर अगर आप इतना ज़्यादा नहीं खींच पा रहे हो तो आप जयपुर में स्टे करो। जयपुर से फिर वापस दूसरे दिन वहाँ से निकलोगे तो शाम तक आप अयोध्या पहुँच सकते हो। स्टे की बात करें तो अयोध्या में भाई साहब बहुत सारे स्टे और इतना खूबसूरत है ना कि जैसे ही आप बाहर से जाओगे ना तो वहाँ जहाँ अयोध्या सिटी जहाँ से स्टार्ट होता है ना, वहाँ से आपको पूरा वाइब ही अलग है। जैसे आपने वीडियो में भी देखा होगा, नहीं देखा है तो आप जाके चेकआउट करो, पूरा सीरीज मैंने अयोध्या वाला रखा हुआ है। राइट, सो ऐसा है। और स्टे की बात करें तो वहाँ काफ़ी सारे लोगों ने अपने घर को भी गेस्ट हाउस बना दिया है। अच्छे गेस्ट हाउस है, रहने की बहुत ही सारी अच्छी सुविधाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी। सो आप वो ऑनलाइन चेक कर सकते हो या फिर वहाँ जाके आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। वहाँ पे काफ़ी सारे टेंट के भी ऑप्शंस है। अगर आप ट्रेन से प्लान कर रहे हो तो ट्रेन से अगर आप वहाँ जाते हो ना तो रेलवे स्टेशन के आसपास भी बहुत सारे टेंट का ऑप्शन है कि वहाँ आप जाके अपना सामान रख दो, उसके बाद फिर आप पूरा वहाँ पे ऑटो रिक्शा बैटरी वाली जो चलती है उससे पूरा ट्रैवल प्लान कर सकते हो। राइट, सो मेरे हिसाब से आप अयोध्या की बात करते हो तो मेरे हिसाब से आपको अयोध्या में चाहिए मेजर 2 डेज। 2 दिन में आप पूरा अयोध्या घूम सकते हो। वहाँ पे मेन जो ये मंदिर है, एक तो हनुमानगढ़ी है, प्रभु श्री राम जी का मंदिर है, एक सरयू घाट है जहाँ पे वो आरती होती है। तो ये सारी चीज़ें ना वो आप ये 1.5 डे में कवर कर सकते हो बहुत ही अच्छे से। और एक और चीज़ बता दूँ, वहाँ पे आप गाड़ी लेके अंदर घूम नहीं सकते हो क्योंकि वहाँ पे बहुत रश रहता है, तो गाड़ी रिस्ट्रिक्टेड है। वहाँ पे कुछ जगह तक ही जाएगी, उसके बाद फिर नहीं जा सकती गाड़ी। लेकिन वहाँ पार्किंग के बहुत सारे ऑप्शन है। 3-3 मंजिल के मल्टी लेवल पार्किंग्स बनाए हुए हैं जो मतलब काफ़ी हेल्पफुल है। आप कहीं से भी आओ, गाड़ी वहाँ पार्क करो, फिर चल के घूमो। और चल के घूमने में भी आपको वहाँ पे बहुत मजा आएगा क्योंकि वहाँ का वाइब भी भाई एक नंबर है। प्रभु श्री राम का मतलब मंदिर भी बहुत आलीशान बनाया है और अयोध्या सिटी भी बहुत आलीशान बनाया है। सो ये 2 चीज़ें हैं मेन। एंड अब दर्शन की बात करूँ तो अगर आपको इतना मॉर्निंग दर्शन का इतना वो नहीं है, आरती का एक होता है लेकिन वो पूरा प्रोसेस है। वहाँ पे 15 दिन पहले आपको उनकी एक वेबसाइट है, वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसके बाद फिर आपको आप वो कर सकते हो, उसका आरती का पास बनवा सकते हो जो एक लॉगिन से एक ही जन का बनता है। सो वो मैं वेबसाइट की लिंक और सारी चीज़ें अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो भी चेक कर सकते हो। और ये रूट वाला है ना गूगल मैप वाला लिंक, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वो दोनों चीज़ें आप चेक कर सकते हो। राइट, सो और मंदिर में मैं ऐसा प्रेफर करता हूँ कि अगर आप जहाँ पे भी दर्शन करने जाओ ना तो इवनिंग के टाइम पे जाओ। इवनिंग के टाइम पे काफ़ी कम रस रहता है और चालू दिन तो मोस्ट प्रेफरेबल है। वीकेंड्स में क्या है कि आसपास के लोग भी गांव से सब चले आते हैं और लखनऊ भी पास में है तो वहाँ से सिटी में से भी लोग बहुत सारे लोग आ जाते हैं। और आप फ्लाइट से भी जा सकते हो। अयोध्या में एयरपोर्ट भी बन गया है तो एयरपोर्ट से भी काफ़ी पास में है।
और वहाँ पे आपको टैक्सी के, रिक्शा के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। मतलब वहाँ जाके आपको बिना किसी रुकावट से आप पूरा अयोध्या घूम सकते हो, पूरा एंजॉय कर सकते हो। सो ऐसा पूरा अयोध्या बनाया हुआ है। काफ़ी चीज़ें कवर कर ली है। अब मेन कुछ चीज़ें बता देता हूँ। अगर आप बाइक से प्लान कर रहे हो तो बाइक में ऐसा है कि आप यहाँ से इस तरह से प्लान करो कि शाम को 6 बजे से पहले आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे पहले पहुँच जाओ। क्योंकि आपने मेरा व्लॉग देखा होगा तो वहाँ पे मुझे एंट्री नहीं दी थी, बट समहाउ मैंने जुगाड़ कर लिया था, तो उन्होंने मुझे अलाउ किया था 8 साढ़े 8 बजे मुझे वहाँ जाने को, क्योंकि वो एक्सप्रेस हाईवे पे शाम को 6 बजे के बाद वहाँ पे एंट्री नहीं है। सो एक आपको प्लान करना है। और गाड़ी लेके जा रहे हो तो आप कभी भी जा सकते हो। एंड टोल की बात करें तो वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे बाइक का भी टोल लगता है। बाकी आपको पूरे इंडिया में कहीं पे भी बाइक का टोल नहीं लगता है, लेकिन वो हाईवे पे लगता है। सो बाइक का टोल है वो करीब वन साइड लगा था 320 रुपीज। एंड गाड़ी की बात करें तो गाड़ी का अप्रोक्स टोल मान के चलो 1600 से 1700 रुपये आपका वन साइड का टोल होगा। सो एक वो भी आपको प्लान करके जाना है। एंड गाड़ी का, बाइक का, जो भी आपका व्हीकल है वो तो आप जिस हिसाब से आप चलाओगे, वो जो भी आपका गाड़ी होगा उस हिसाब से फिर वो। और गाइस तो काफ़ी चीज़ें कवर कर ली है। तो अगर इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन या कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में आप डीएम कर सकते हैं। अभी इंस्टाग्राम हैंडल आपको स्क्रीन में नीचे दिख रहा होगा। एंड डीएम या कमेंट करेंगे तो भी मैं यहाँ पे भी आपको आंसर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई थिंक सारी चीज़ें कवर कर ली है। काफ़ी वहाँ पे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक और चीज़ है, प्रभु श्री राम जी के मंदिर में हनुमान गढ़ी में फ़ोन, स्मार्ट वॉच, चाबी, घड़ी कुछ भी अलाउड नहीं है। तो ये कुछ भी लेके मत जाना, या लेके जाओ तो वहाँ पे नॉर्मल वहाँ पे कहीं पे आजू बाजू में कुछ होगा रखने का, तो वहाँ पे आप फ़ोन कुछ रख सकते हो। बाकी पैसे आप वॉलेट भी ले जाने के, पैसे आप छुट्टे लेके चलो पैसे ले जाने देंगे। बाकी स्मार्ट वॉच और ये सब कुछ भी नहीं ले जाने देंगे। तो ये सब कुछ लेके ही मत जाना। आप जितना फ्री होके घूमोगे ना उतना ही आपको वहाँ पे मजा आएगा। आई थिंक दिस इज इट। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन देगा, मतलब आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा ये वीडियो। सो अगर कुछ भी आपको क्वेश्चन या क्वेरी है तो रीच आउट टू मी एंड आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। एंड इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वाले दूसरे व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।